हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद टॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सो गाइस आप भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना करके किस प्रकार से हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और तमाम प्रकार की मनोकामना इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसी पर कुछ चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, यदि आप इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करके संतान प्राप्ति, आयु एवं समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए सबसे उत्तम दिन होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण एक ऐसे परम ब्रह्म के अवतार है जिनकी पूजा उपासना करना और उनको प्रसन्न करना अपने आप में ही बेहद कठिन होता है। भगवान कृष्ण जिस प्रकार के त्रिभंगी हैं उसी प्रकार से उनको खुश करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए उनके जन्मोत्सव के दिन यदि आप कोई मनोकामना उनसे मांगते हैं या कोई इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं तो वो उसी दिन ही पूर्ण हो जाती है और इस दिन आप संतान प्राप्ति, आयु एवं समृद्धि किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना करके संपूर्ण प्रकार की मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है वो भी इस दिन पूजा आराधना कर सकते हैं और अपने चंद्रमा को प्रबल कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। इसके लिए जलाहार व फल आहार ग्रहण करें। पूर्ण रूप से आप सात्विक रहें। मध्यरात्रि में श्री कृष्ण भगवान की एक धातु की प्रतिमा लें और उसकी पूजा आराधना करें और इसको दूध, दही, शहद, शर्करा व अंत में घी से स्नान करा करके जो है इसको पुनः स्थापित करें, इसकी पूजा आराधना करें और जिस चीज़ से आपने स्नान कराया इसका संपूर्ण मिश्रण ही पंचामृत स्नान कहा जाता है और इसको जो है आप प्रसाद में ग्रहण करते हैं। अर्पित की जाने वाली तमाम चीज़ों को शंख के द्वारा ही अर्पित किया जाएगा, उसको सीधा नहीं डाला जाता, उसको चंद पहले जो है शंख के अंदर डाल करके फिर अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण कराने की परंपरा है और भगवान कृष्ण का प्रिय रंग भी पीला है और आप इसके बाद भगवान कृष्ण को प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान कृष्ण को झूले में बैठा करके झूला झुलाएं। देखिए, भगवान कृष्ण को झूला झुलाना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व विशेष बात होती है कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपनी एक छोटी उंगली से संपूर्ण जगत को थामा हुआ है, संपूर्ण जगत को झूला झुलाया हुआ है, उसको आप झूला झुला रहे हैं। तो आप अपने आप में सोचिए आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और जब आप भगवान को झूला झुलाएंगे तो कुछ क्षणों के लिए आपको ऐसा अनुभूति होगी कि जैसे आप उनके बहुत प्रिय हैं, बहुत निकट हैं, आप उनके एक समीप इंसान में हो जाएंगे। और जब ऐसा आपको अनुभव हो तो उसी ही समय आप अपनी जो भी मनोकामना हो उसको जो है बोल दीजिए। देखिएगा आपकी मनोकामना हर हाल में पूर्ण होगी और भगवान कृष्ण के महामंत्रों का आप जाप करें। हो सके तो कृष्ण 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 का मतलब होता है आकर्षण के देवता या आकर्षण के स्वामी। आपको फिर से हम बता दें, अपनी एक वीडियो में मैंने बताया है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनके अंदर रूप यौवन का आकर्षण बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उनकी आप शकल जैसे ही देखते हैं, जो भी भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनकी शकल में चाहे वो मेकअप किए हो चाहे ना किए हो, उनकी आँखें, नैन, नक्श, ओठ, पूरा का पूरा चेहरा अपने हिसाब से बात करता है। भले ही वो रंग के सांवले क्यों ना आपको दिखाई पड़ेंगे भगवान कृष्ण के समान, लेकिन उनकी संपूर्ण मुद्राएं बहुत ही कलात्मक होती हैं। तो भगवान कृष्ण का जो है आप महामंत्र का जाप करें और उनसे आकर्षण का वरदान भी आप कृष्ण कृष्ण करके जाप करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण के महामंत्र का आप हरे कृष्ण का जाप
कर सकते हैं हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। तो इसको जब आप जाप करेंगे तो इसके दौरान ही आपको अपनी मनोकामना बोलनी होगी या मन में रखनी होगी, उससे आप आसानी से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जीवन में आपको प्रेम की कमी है, आपको खुशियाँ कम है, आप जो है खुश कम रहते हैं, आप हमेशा दुखी रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने जीवन में यदि आनंद लाना है तो आप मधुराष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। और यदि आप भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं या चाहते हैं आपके जीवन में कुछ चीज़ों की कमी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप भगवान कृष्ण की भगवत गीता का जो है पाठ करें। और नहीं आप पूरा पाठ कर सकते हैं तो अध्याय 11वें अध्याय का ज़रूर से ज़रूर जो है पाठ करें। अपनी समस्त कामना के लिए यदि आपकी एक से ज़्यादा इच्छा है, आप बहुत सारी मनोकामना लेकर के अपने मन में हैं और आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए, तो आप भगवान कृष्ण के विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण से संतान प्राप्ति के वरदान के लिए उनके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम देवकी सुताय गोविंद वासुदाय जगपत्याय देवी देहि तय तनय कृष्ण त्वं मम शरणं गतः। और इसके बाद दूसरा मंत्र आता है, अगर आप भगवान कृष्ण से शिक्षा और विद्या जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मय रमा रमण विद्वेश विद्या मासु प्रक्षय में। तो इन मंत्रों का जाप करके आप आसानी से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके ऊपर शनि की पीड़ा है तो आप अपने आप को वही चंदन लगाएं जो भगवान कृष्ण की पूजा के समय आपने चंदन लगाया हो, और ये आप एक दिन नहीं, उस चंदन की डिबिया में जब तक चंदन रहे तब तक नियमित लगाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव सिर्फ साल में एक बार आती, और यदि आप ऐसा नियमित करते हैं तो आपके ऊपर शनि की पीड़ा बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद दोनों हाथ उठा करके भगवान श्री हरि के कीर्तन भजन करिए, और इसके बाद में आप उनको मुरली ज़रूर से ज़रूर अर्पित करिए। अगर आप भगवान कृष्ण को मुरली जो है अर्पित करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय, राधा के बाद अगर सबसे प्रिय कुछ था तो उनके जीवन में मुरली थी, जो कि भगवान कृष्ण जब भी बजाते थे तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे, वो अपने साथ संपूर्ण जगत को भी मंत्र मुग्ध कर देते थे। तो आप भगवान कृष्ण को मुरली ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं, इससे आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियाँ, आनंद, उत्सव सब कुछ होगा। जितना भगवान कृष्ण के जीवन में आनंद आता था मुरली बजाने के समय, उतना ही आपके जीवन में हमेशा रहेगा। और साल में एक बार ये प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। और यदि आपका कोई प्रेम संबंध है, आप जो है पति पत्नी है या आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप जिससे आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे आपका रिश्ता मधुर हो जाए, आप दोनों के रिश्तों में कोई गलतफहमी है, कोई जो है मतलब ऐसी समस्या है कि रिश्ता सही सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा की संपूर्ण एक जो है मूर्ति स्थापित करिए, जिसमें जो है राधा कृष्ण एक साथ हो, और उसके बाद में उनकी पूजा आराधना करिए। इससे आपका भी संबंध मधुर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, आपके रिश्ते में भी राधा कृष्ण जैसा प्रेम होगा। तो आई होप सो गाइस आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी।